इरान युद्ध में अमेरिका बैकफुट को आसवा परे एबे ऑफिसर उपरे एक्शन इस्तीफा देवे अमेरिकार आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रांडी जॉर्ज। केवल सेतिकी नुहे आगुआ अवसर नेबाकू भी कहुई। जॉर्ज को इस्तीफा देवाकू कहते अमेरिका प्रतिरक्षा सचिव पेट हेक्सेट। इरान युद्ध में अमेरिका बैकफुट रहिबा परे आर्मी चीफ को हटाइबाकू ट्रंप योजना करुवा कहुछि। पूर्वतन राष्ट्रपति जो बाइडेन बेले जॉर्ज सेना मुख्य भाव में नियुक्ति पाई 2027 कार्यकाल सरुला। जॉर्ज को परे क्रिस्टोफर लानेवे कार्यकारी आर्मी चीफ भाव में दायित्व नेबे। सेपरी अटॉर्नी जनरल पाम बेंडिंग को बहिष्कार करिसेंती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका रे एक बड़ परिवर्तन होइछि सेना रे आमे कहि परिबा। ईरान युद्ध में अमेरिका बैकफुट को आसवा परे एभली पदक्षेप नेइछंती डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान बड़ कार्यानुष्ठान नहीं। इस्तीफा देवे अमेरिकार आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रांडी जॉर्ज। केवल सेतिकी नुहे आगुआ अवसर नेबाकू भी कहुई। जॉर्ज को इस्तीफा देवाकू कहते अमेरिका प्रतिरक्षा सचिव पेट हेक्सेट। ईरान युद्ध में अमेरिका बैकफुट रहिबा परे आर्मी चीफ को हटाइबाकू ट्रंप योजना करिथिबा कहुछि। पूर्वतन राष्ट्रपति जो बाइडेन को बेले जॉर्ज सेना मुख्य भाव में नियुक्ति पाई 2027 कार्यकाल सरिबार थिला। जॉर्ज को परे क्रिस्टोफर लानवे कार्यकारी आर्मी चीफ भाव में दायित्व नेबे। सेपरी अटॉर्नी जनरल पाम बेंडिंग को भी बहिष्कार करिसेंती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तेज संपर्क में अधिक सूचना प्रज्ञा परमिता पत्री ऑनलाइन रही। प्रज्ञा, अमेरिका राष्ट्रपति वर्तमान निजर सेना मुख्यों उपरे कार्यानुष्ठान नहीं बैकफुट रहिबा परे ईरान सहित युद्ध पर। देखो निश्चित भाव में वर्तमान यूएस रो जी डिफेन्स सेक्रेटरी अच्छा अर्थात आमर जमी प्रतिरक्षा मंत्री सेमती डिफेन्स सेक्रेटरी ये पीट हेक्सेट वर्तमान सेना मुख्यों को वर्तमान स्टाफ जनरल जी थे वर्तमान तुरंत निज पदर इस्तीफा देवाई और रिटायरमेंट नापी वर्तमान ये निर्देश देते। तो ये वर्तमान जो इस्तीफा पत्र आसी कार्यकाल आसंता वर्ष जाए अर्थात 2027 वर्ष जाए अमेरिका 4 वर्ष पर्यंत कार्यकाल वर्तमान चली था। जो मैंने होती चीफ ऑफ आर्मी हूँ कि नेवी हूँ कि एयरफोर्स हूँ। तो वर्तमान या भर देखु जो सब युद्ध चली ईरान में युद्ध वर्तमान अमेरिकार स्थिति वर्तमान जो भाई गोलमालिया स्थित रही समय वर्तमान सेना मुख्यों को वर्तमान रिटायरमेंट करवा ये वर्तमान अनेक आड़ को अंगुली निर्देश करुच्ची ये दर्शाऊँ बोध हुए युद्ध हारुथुबारु अमेरिका हुए तो एक्शन गाँचे कि आउ एक दिग भी यार रही तपन जे वर्तमान ये जेहेतु जो बाइडेन अर्थात पूर्वतन राष्ट्रपति जो बाइडेन को सरकार समय ही अपॉइंटमेंट होता तेणु बर्तमान से भी गोटे कारण हो पारे जो कि वर्तमान भाई युद्ध स्थित बर्तमान बाहर कर केवल ये नुहति अनेक कहीपर सेनार हूँ अधिकारी मैंने अच्छा तुरंत बर्तमान हूँ कार्य अंतर कराई इस्तीफा देवाई चिठी जाइए। तो ये जो वर्तमान समय रांडी जॉर्ज जी की वर्तमान अमेरिकार होती आर्मी चीफ थे इस्तीफा पत्र बर्तमान जाइए समय ये बड़ प्रश्न सृष्टि करुच्ची ईरान युद्ध में हारुथुबारु या कणागला कि कहीं जो व्यक्ति विषय में आलोचना कर सेना अनेक वर्ष है कार्य कर अनेक अभिज्ञता रही। 1988 मसीह से कमिशन अच्छा सेना नियोजित अच्छा विभिन्न पदपदवी संभाली ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड कहतु डेजर्ट स्टॉर्म कहतु जहाँ गल्फ वार होता ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहतु ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहतु ये सबू ऑपरेशन को लीड करते होती ये। तो वर्तमान ये पूर्व अभिज्ञ थिबा अनेक ऑपरेशन ने निजे कार्य से ऑपरेशन भी प्राय हूँ अमेरिका अनेक जगह जीत तो से भाया जीत लोक को वर्तमान युद्ध समय कारण वर्तमान हूँ अमेरिका ऑपरेशन एथिक्स भी चल ईरान विरुद्ध में तो सही समय यहाँ वर्तमान इस्तीफा पत्र जबरदस्तिया कहवा दवाई ये बड़ प्रश्न सृष्टि करुच्चे कौन युद्ध हार अमेरिकार हारुथुबारु युद्ध में अमेरिकार स्थिति भल नथिबारु से कार्यानुष्ठान है कि ये प्रथम कथा मुंड को आस। द्वितीय कथा आसूँ मुंड को ये जेहेतु जो बाइडेन सरकार समय ये नियोजित होती जो बाइडेन को हिसाब से तो कम से काले करुवे से डर में भय भी काले विदा कराऊँगी। तो ये प्रश्न भी वर्तमान स्वाभाविक भाव में उठुची। तेणु जहाँ भी हो ये वर्तमान केवल जी अच्छा आर्मी चीफ सी नुहति अनेक पदपदवी जो मैंने सेना अच्छा सब अदल कराई बहुत जन को इस्तीफा पत्र मगाई बहुत जन को बर्तमान तुरंत कार्य छाड़ा तो रिटायरमेंट सीधा सड़क मगाई। तो बर्तमान यांकर इस्तीफा पत्र मांगा और सीधा सड़क स्थल सेना मुख्य पदवी हटाइबा ये बर्तमान अमेरिकार युद्ध स्थिति को लेकिन बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कर। निश्चित भाव में प्रज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा परमिता पत्री न्यूज 8 इंडिया प्रतिनिधि रही हमको अधिक सूचना देउथिले।
अमेरिका सहित युद्ध पर 70 लाख ईरान नागरिक प्रस्तुत अस्त्र धरी ईरान नागरिक प्रस्तुत हो रही ईरान बाचस्पति MB गालिबाफ। ईरान बाचस्पति कहते समस्ते बंधुक गुली लोड कर प्रस्तुत हो रही अमेरिका ग्राउंड वार करने कहवा पर एमिति कहते ईरान बाचस्पति अमेरिका विरोध में अस्त्र उठाइबा 7 मिलियन ईरान नागरिक प्रस्तुत अच्छा जन्मभूमिर सुरक्षा आम समस्ते प्रस्तुत हो रहीचु अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कले यार परिणाम बड़ भयंकर हेबो बोली धमक देइछन्ति से। सबडे इज्राएल उपरे ईरान आक्रमण मध्य जारी रही जेरुजलम सहर उपरे तेहरान मिसाइल माड़ करुवा देखा मिली जेरुजलम 4टी ठिकाना बोमा माड़ कर ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को ईरान मिसाइल माड़े बहु प्रतिष्ठान छारखार होता जमापड़ी जेरुजलम रे अचानक युद्धर साइरन बाजी उठीला आ बंकर को तुरंत लोक मैंने चली जाते होता ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड पक्षर जोरदार बोमा माड़ और मिसाइल माड़। इज्राएल उपरे ईरान जोरदार आक्रमण जारी रखी जेरुजलम सहर उपरे तेहरान मिसाइल माड़ होता खबर आसुची जेरुजलम 4टी ठिकाना बोमा माड़ कर ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड पक्षर मिसाइल माड़ कर जहाँफल बहु प्रतिष्ठान इज्राएल क्षयक्षति होती छारखार हो जाइछि। जेरुजलम रे अचानक युद्ध साइरन बाजी उठीला एवं आरंभ होता ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड को पक्षर बोमा माड़ और मिसाइल माड़ जहाँफल लोक मैंने भयभीत अवस्था तुरंत बंकर रे नहीं आश्रय नहीं। ये इसराइल का वो एरिया है जो यहाँ जेरूसलम के नज़दीक वाला एरिया है। यहाँ पर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल फटा इस एरिया में और इर्द गिर्द जो भी मकान हैं वो तबाह हो गए हैं। मैं इस वक्त एक घर के अंदर हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि इस घर की क्या तबाही हुई है। हर साइड से ये घर बर्बाद हो चुका है और इसी तरीके की सैकड़ों घर हैं जो तबाह हो चुके हैं मिसाइल अटैक की वजह से। बताया यही जा रहा है कि अब उन्हीं जगहों पे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्शंस किए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिकली, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस नहीं हैं वहाँ के लिए इंटरसेप्टर्स खर्च नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ख़ासतौर से जो क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसकी वजह से अभी यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम्स में अभी मिसाइल्स की कमी पाई जा रही है। तो अब यहाँ इसराइल की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर ही एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ किया जाए। जो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिकली या डिफेंस फोर्सेस की जो लोकेशंस हैं उनको बचाने के लिए, या जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या बड़े बड़े एरियाज़ हैं, खासतौर से टेल अवीव हो या हाइफा हो या जेरूसलम हो, जो वहाँ की इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उन्हीं के लिए इंटरसेप्टर्स भेजे जाएंगे। और जो बाकी ओपन एरियाज़ में या फिर ऐसी जगहों पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मिसाइल वहाँ की ओर जाएंगे उनको रोकने की कोशिश अब यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं करेगा। ये अब इसमें बदलाव ज़रूर आया है। ये तभी आया है क्योंकि अभी तक बहुत सारे इंटरसेप्टर्स खर्च किए हैं इसराइल ने ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स को रोकने के लिए, और अभी जिस तरीके से लगातार क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए भी काफ़ी सारे इंटरसेप्टर्स खर्च करने पड़ रहे हैं इसराइल को। और अगर इंटरसेप्टर कम पड़ गए, यानी अगर बैटरी ख़त्म हो गई एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो फिर ईरान के मिसाइल से बचने का कोई रास्ता इसराइल के पास नहीं रहेगा। तो ऐसे में ज़रूर यहाँ पर भी अब सख्ते में आ गया है इसराइल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरसेप्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हॉर्मोज प्रणाली को एक बड़ अपडेट सामना को आसुची। हॉर्मोज प्रणाली को खोलिबा पई हेबो आलोचना आलोचना करिबा पई भारत को ब्रिटेन आमंत्रण करिछि। गुरुवार भारत को हॉर्मोज स्ट्रेट को खोलिबा को कथा हेबा नै ब्रिटेन एक निमंत्रण करिछि। ए प्रसंग रे कथा हेबा पई भारतर वैदेशिक सचिव बैठक रे जोग देबे। एने भारतीय वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। भारत एहार मोट तैल आवश्यकतार 88% अशोधित तैल आमदानी करिथाय। एहार अधिकांश भाग पश्चिम एशिया आसी थाए। हॉर्मोज स्ट्रेट दे तैल परिवहन होता है। ये बैठक में प्राय 35 देश अंशग्रहण करेंगे। फ्रांस, जर्मनी, इटाली, कानाडा और यूए परी देश ब्रिटेन नेतृत्व में होगा बैठक में जोग देउथबा जनापड़ी, किंतु अमेरिका ये बैठकर अंश हेबो नाही बोली जनापड़ी।
The UK side has invited several countries, which also includes India, for talks on the Strait of Hormuz. From our side, Foreign Secretary is attending the meeting this evening. It may have started or it will be starting shortly. We are in touch with Iran and other countries there to see how best we can get unimpeded transit and safe transit for our ships which are carrying products including LPG, LNG and other products. Through this conversation that we've had over the last several days, we've had 6 Indian ships which have been able to safely cross Hormuz, and we continue to be in touch with relevant partners.